तो मैंने अभी अभी एक सेशन ख़त्म किया है, एक पेशेंट था ओसीडी का, उसके साथ तो कुछ चीज़ें समझ में आई। वी वर आइडेंटिफाइंग द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस इन सीबीटी। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? सीबीटी जो आप थेरेपी सुनते हैं वो कहती है कि आपकी थिंकिंग के अंदर एक मिस्टेक है, एक एरर है। थिंकिंग के अंदर एरर होने की वजह से आपको एंग्शियस फीलिंग आ रही है, उस एंग्शियस फीलिंग की वजह से आप बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर्स कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एक इंसान के अंदर हो सकते हैं अगर उसको ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो नंबर 1 है ओवर वैल्यूड आइडिया, यानी कि एक इंसान जो ओसीडी में है वो सोचता है कि मेरे आइडियाज़ जो हैं वो हकीकत हैं। कोई नेगेटिव थॉट आया है तो वो सच्चाई में बदल ही जाएगा। तो ओवर वैल्यूड आइडिया, बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं एक थॉट को। नंबर 2 है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग या पोलराइज्ड थिंकिंग। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का मतलब उसके नाम से ही स्पष्ट है कि अ पर्सन फील्स दैट ईदर समथिंग इज गुड और समथिंग इज रियली रियली बैड। एक्सट्रीम में सोचते हैं बिल्कुल ही। तो अगर मेरे हाथ गंदे हैं और मैंने नहीं धोए हैं, जो कि एक ओसीडी का लक्षण हो सकता है, तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो ही जाएगी और अंत में मेरी डेथ हो जाएगी। तो बहुत ही एक्सट्रीम थॉट है। एक हाथ धोने और एक मर जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं? फिर आता है आपका परफेक्शनिस्टिक थिंकिंग या फिर कहें कि ओवर करेक्शन ऑफ थिंग्स। परफेक्शनिस्टिक थिंकिंग में होता है क्या कि इंसान को लगता है मुझे चीज़ें बिल्कुल ही राइट मैनर में एकदम परफेक्टली करनी है, एक स्पेसिफिक तरीके से करनी है। आप देखेंगे कि अक्सर लोग बार बार हाथ धोते हैं और बहुत स्लो हो जाता है प्रोसेस, या बहुत देर तक नहाते हैं ओसीडी में जिनको कंटेमिनेशन वाला होता है, क्योंकि दे फील दैट समथिंग हैज़ टू बी इन अ स्पेसिफिक मैनर। बहुत ही तरीका होता है, एक माइन्यूट, एक बारीक तरीका होता है जो परफेक्शन अचीव करेंगे तभी ठीक से हो पाएगा। लास्टली बट नॉट द लीस्ट फिर आता है आपका इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि उनको लगता है कि कोई भी अनसर्टेन चीज़ जो है वो होनी ही नहीं चाहिए लाइफ में, और है तो वो बर्दाश्त से बाहर है। इफ़ आई डोंट नो अबाउट वेदर माई डोर वॉज लॉक्ड और नॉट, आई कैन नॉट टॉलरेट इट। जबकि आप देखेंगे कि हकीकत में लाइफ अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। वी नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, राइट? तो अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त ना कर पाने की सोच, कि लगता है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। इफ आई डू नॉट नो समथिंग इन एंड आउट, देन समथिंग टेरिबली बैड वुड हैपन टू देम और देयर लव्ड वंस। तो आई होप आप ये समझे होंगे। आप भी आइडेंटिफाई करें एंड प्लीज डू कमेंट दैट व्हाट कॉग्निटिव एरर्स डू यू थिंक इज ड्राइविंग योर ओसीडी।